चलो, ऑनलाइन में आ गए सब। इसमें आ गए क्या ऑनलाइन में? P1 P2 वाले सब एक बार यस और नो में बोल दो। ठीक है। चलो, कहाँ तक पहुंच गए थे? दो तो सवाल मैंने तुम्हें होमवर्क में दे रखे थे, पहले उन दोनों सवालों की बात कर लेते हैं। एक तो सवाल ये था अपने पास 10, हाँ, n इक्वल्स टू 1 to 10 समेशन m इक्वल्स टू 1 to 10 10 इनवर्स कितना था? m by n। अब इसमें ये था कि टोटल आंसर कितना आ रहा है? 25 पाई, है ना भाई? अगर तुम इसको डिफाइन करके देखो, तो अगर मैं डिफाइन करूं तो इसमें यही कि m जैसे आपने कितना ले लिया 1, तो n 1 से लेके कहां तक आएगा? 10 तक। तो अगर m1 ले लिया तो 1/1 हो जाएगा, फिर 10 इनवर्स 1/2 हो जाएगा, 10 इनवर्स 1/3 हो जाएगा, ऐसे ही 10 इनवर्स कितना होगा? 1/10 हो जाएगा। फिर मान लो आप 2 लोगे, m की वैल्यू m की वैल्यू कितनी डिसाइड कर दी? 2। तो फिर ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2/1 प्लस 10 इनवर्स 2/2 प्लस 10 इनवर्स 2/3 प्लस 10 इनवर्स 2/10, है ना? क्योंकि टोटल कितनी वैल्यू आएगी? 100। 10 इंटू 10 टोटल कितनी आएगी? 100 टर्म्स इसमें आएगी। अगर हम उसकी बात करें तो सब एक ही टर्म है। अगर मैं 3 डाल देता तो 10 इनवर्स 3/1 प्लस 10 इनवर्स 3/2 प्लस 10 इनवर्स 3/3 इस तरह की टर्म बनती, प्लस 10 इनवर्स 3/10, है ना? ऐसे लास्ट में वो टर्म आ जाएगी 10 इनवर्स 10/1 प्लस 10 इनवर्स 10/2 से। इसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि देखो, जो डायगोनल वाली वैल्यू होगी, ये सारी वैल्यू तो 10 इनवर्स 1 बनेगी ना। देखो, ये भी 10 इनवर्स 1 बनेगा, ये भी 10 इनवर्स 1 बनेगा, ये भी 10 इनवर्स 1, तो इन सब की वैल्यू तो कितनी होने वाली है? π/4। डायगोनल वाले हर एक एलिमेंट की वैल्यू कितनी होने वाली है? π/4, क्योंकि सारे क्या बनेंगे? 10 इनवर्स 1। और जो बाकी है वो पेयर बनते जाएंगे। पेयर इन द सेंस, देखो इन दोनों का एक पेयर बनेगा, ये बन गया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स 1/x, और 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स 1/x कितना होता है? π/2 पॉजिटिव के लिए। जैसे ये दोनों क्या बन गए? पेयर, कितना हो गया? π/2। ये दोनों क्या बन गए? पेयर, कितना हो गया? π/2। तो टोटल पेयर कितने बनेंगे अपने पास? 45 बनेंगे। तो 45 पेयर बनेंगे जिनकी सबकी वैल्यू कितनी होगी? π/2। और एक अपने पास 10 क्वांटिटी आ जाएगी जिसकी वैल्यू कितनी होगी? π/4। तो टोटल कितना आएगा? 25 पाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, कोई बुराई नहीं है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। डायरेक्ट इन द सेंस ऐसे सोच सकते हैं कि भाई ये टोटल कितनी टर्म बनेगी? 100। टोटल कितनी टर्म बनेगी? 100। अब इसमें क्या होगा कि अगर एक टर्म x बनेगी तो दूसरी 1/x बनना तय है, सिमेट्री है ना। तो अगर एक टर्म x बनेगी तो टोटल की दूसरी क्या बनेगी? 1/x कहीं ना कहीं बनेगी बनेगी भाई। एक 2 बनेगी तो एक 1/2 भी बनेगी। तो आप ऐसे भी समझ सकते थे कि 100 टर्म्स है और उसमें टोटल पेयर कितने बनेंगे? 50, और हर एक पेयर की वैल्यू कितनी होगी? π/2। तो कितना आएगा? 25 पाई। उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि सिमेट्री बनेगी ना m/n की। तो कहीं ना कहीं x एक टर्म बनेगी तो 1/x भी एक टर्म बनेगी बनेगी। तो वैसे भी सोच सकते, तो उसमें कोई बुराई नहीं।
सवाल तो ये था अपने पास, और एक दूसरा सवाल था अपने पास, कौन सा, कॉट इनवर्स वाला, है ना। चलो, तो एक सवाल ये था अपने पास कॉट इनवर्स वाला, है ना, उस पे आ जाता है। ये क्या ऊपर वाली क्लास में बैठे रह गए थे क्या कुछ लोग? चलो, दूसरा जो सवाल था वो था कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 + sin x प्लस अंडर रूट 1 - sin x अपॉन अंडर रूट 1 + sin x माइनस अंडर रूट 1 - sin x। ये सवाल था। अब इसके अंदर हम यूज करते हैं, तो रेशनलाइजेशन से टर्म इसमें कन्वर्ट हो जाती है, sin x अपॉन 1 - mod cos x। रेशनलाइजेशन करेंगे तो रेशनलाइजेशन से टर्म आ गई sin x अपॉन sin x अपॉन 1 - mod cos x। यहां तक तो पहुंच गए होंगे मेरे ख्याल से सब। तो हम रेशनलाइजेशन करेंगे, और रेशनलाइजेशन करते ही कॉट इनवर्स कितना बन गया, sin x अपॉन 1 - mod cos x। अब इसमें चूंकि मॉड आ गया तो फिर वही, अब हमें क्या करना पड़ेगा, तीन अलग अलग केस में हम इसकी बात करेंगे। कौन से केस में बात करनी है? फर्स्ट वाले में, जब x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से π/2। इसको मान लो मैंने y समझ लिया, है ना। तो अगर 0 से π/2 है तो ये मॉड कौन से साइन के साथ खुलेगा, ऑब्वियसली प्लस साइन के साथ ही खुल जाएगा, तो ये cos x हो जाएगा। अब ये कितना होगा, इसको तो वो लिख दूंगा 2 sin x/2 cos x/2, और 1 - cos x को कितना लिख दूंगा, 2 sin² x/2। तो ये बच जाएगा cot इनवर्स cot x/2। और अगर x 0 से π/2 जा रहा है तो x/2 कहां से कहां तक जाएगा, 0 से π/4, और 0 से π/4 में तो cot इनवर्स cot का x कितना होगा, x। तो यहां तो ये x/2 ही वैल्यू आ जाएगी, यहाँ तो क्या आ जाएगी, यही वैल्यू आ जाएगी। अगर हम दूसरे केस में बात करेंगे, x कहां से कहां तक जा रहा है, π/2 से पाई, तो फिर समझो अगर x π/2 से पाई जाएगा तो इस केस में ये मॉड कौन से साइन के साथ खुल जाएगा, माइनस, तो ये 1 + cos x हो जाएगा। अब 1 + cos x हो जाएगा तो ये 2 cos² x/2 बचेगा। तो फिर उस केस में यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा, 10 x/2 बच जाएगा मेरे ख्याल से, यही बचेगा। क्या बच जाएगा, 10 x/2। तो अब लेकिन ये 10 हो गया तो इसको उससे लिखना पड़ेगा, π/2 माइनस 10 इनवर्स 10 x/2। अब x/2 कहां से कहां तक जाएगा, वही π/4 से π/2। x/2 कहां से कहां तक जाएगा, π/4 से π/2, और π/4 से π/2 में 10 इनवर्स 10 की डेफिनेशन क्या होगी, x। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा कितना, π/2 माइनस x/2। और जब मैं तीसरे केस में इसको डिफाइन करूंगा, जब x कहां से कहां तक होगा, पाई से π/2, 3 π/2, तो उसमें अंदर तो वही बनेगा प्लस वाला ही, है ना, 1 + cos x। तो ये तो बनेगा तो वही cot इनवर्स 10 x/2, है ना। तो ये बन जाएगा वही π/2 माइनस 10 इनवर्स 10 x/2। लेकिन अब दिक्कत क्या आएगी कि x/2 कहां से कहां तक जाएगा, π/2 से 3 π/4, और π/2 से 3 π/4 में 10 इनवर्स 10 की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पाई x माइनस पाई। डेफिनेशन चेंज हो जाएगी ना इसके π/2 से बड़े के लिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, x माइनस पाई, वो हमें यूज करनी पड़ेगी। x माइनस पाई ये हमें यूज करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 3 π/2 माइनस x/2।
तो हर एक इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या आने वाली, कुछ अलग आने वाली। एक बच्चा लिख रहा है सर सेकंड केस में x माइनस पाई होगा ना। अरे भाई x माइनस पाई नहीं होगा ना, x बाई टू की वैल्यू देखनी है, x की थोड़ी ना देखनी है, x बाई टू की वैल्यू देखनी है। और x बाई टू तो कहां से कहां तक जाएगा, पाई बाई फोर से पाई बाई टू। तुम सवाल 100 x बाई टू को कर रहे हो, वैल्यू x की देख रहे हो, तो कैसे काम चलेगा फिर। हाँ, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि हमने जैसे याद भी कर रखा है कि 1 + sin x को क्या लिखते हैं, sin x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। और 1 - sin x को क्या लिखते हैं, sin x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। तो उससे भी कर सकते थे, लेकिन उसमें फिर वही मॉड आएगा, तो मॉड को भी क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो 3 इंटरवल के हिसाब से अलग अलग मॉड डिफाइन होगा, और उससे भी आंसर तो ये सेम ही आएगा। तो करने वाले उससे भी कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा रेशनलाइजेशन ठीक पड़ता है, इसलिए अपन ने किससे कर लिया, रेशनलाइजेशन से कर लिया। चलो, तो जैसा कि अपन आईटीएफ में मैंने कह दिया था, हमें 4 चीजें पढ़नी होती हैं। पहली तो कौन सी थी, ट्रिगो ट्रिगो इनवर्स। दूसरी थी इंटर कन्वर्जन। तीसरी और फोर्थ एक चीज आती है अपने पास, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले होते थे, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, उसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल होते हैं, है ना। तो वही 6 अपने पास एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल होंगे। पहला आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये होता है tan इनवर्स x प्लस y प्रोडक्ट 1 से छोटा है, और पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, है ना। यहाँ ऑब्वियसली x और y दोनों 0 0 से क्या होंगे, बड़े। हम हमेशा पॉजिटिव के लिए ही बात कर रहे हैं, नेगेटिव के लिए नहीं करते, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना अपने को आता है ना।
तीसरा आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस कर ले लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो इसका फॉर्म कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर, और एक आ जाओ तुम्हारे पास होता है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, इसका होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस इसके लिए वही एक्स वाई पॉजिटिव होने चाहिए और वन से भी छोटे होने चाहिए। हाँ, इसमें कंडीशनें होती हैं, वो भी मैं बताऊंगा क्यों कंडीशनें बनती है। बहरहाल फॉर्मूला जो है वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, ये उसी से बना हुआ है ना। जैसे उसमें टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, तो आप वही चीज रही है वो, ठीक है। कई बार पाई प्लस आ रहा है, उसका रीजन अभी मैं समझाऊंगा, पर ये फॉर्मूला वही है, माइनस का डायरेक्ट है ना। ऐसे कॉस का फॉर्मूला जैसे तुमने पढ़ा हो तो कॉस ए प्लस बी का, ये ए प्लस बी है, तो अगर मान लीजिए ए प्लस बी है तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वही चीज लिखी, ए माइनस बी में अंदर क्या आ जाता है प्लस, वो चीज लिखी हुई। तो फॉर्मूले याद रखने के हिसाब से तो वही चीजें हैं, ठीक है। केस अलग अलग किसी में बन रहे किसी में नहीं बन रहे, उसका कारण भी अभी अपन समझेंगे, बट ये फॉर्मूले हैं। लिखो, अभी दो लिखना है, पहले लिख के फ्री हो। एक बच्चा, सर आपके वॉइस बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रही है। अरे एक्चुअली क्या है कि रोज तो तुम्हें बीच में ओपी सर की आवाज आ जाती है, आज ओपी सर की आवाज नहीं आएगी, इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो रही है शायद। वो हिस्सा जिसमें ओपी सर की आवाज आती थी वो खाली जाएगा ना आज, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। हाँ तो वो है, तो आज ओपी सर की आवाज नहीं आनी ना, इस वजह से बीच बीच में वो गैप आ रहा है जहां पे ओपी सर की आवाज आती थी। लिख लिए दोनों, चलो ऊपर वाला एक हटा देता हूँ। साइन इनवर्स का भी फॉर्मूला होता है y, इसका हो जाता है वही साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये हो जाता है पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल है वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल है वन। और सिक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये तुम्हारा होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी वही, चूंकि साइन की बात करें, जीरो से बड़े तो सब में चाहिए ही, देखो है ना। जीरो से बड़े तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम हमेशा ये एक्स वाई हमेशा क्या रखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस बाहर लेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो सब में पॉजिटिव होने चाहिए। साइन और कॉस के फॉर्मूले में लेस देन इक्वल क्या लिख देते हैं, वन भी लिख देते हैं, कि भाई वन से भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए।
लिख लिया? पूरे लिख के फ्री करो, फिर फॉर्म एक आध का प्रूफ समझ लेते हैं क्यों क्या हुआ। चलो अब मैं हटा रहा हूँ सारे फॉर्मूले। अब देखो इसके प्रूफ को समझें, है ना। तो जैसे मैं इसकी बात करता हूँ टेन इनवर्स वाले की, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। मान लीजिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक्स की जगह कितना ले लेता हूँ, टेन थीटा, और y की जगह कितना ले लेता हूँ, टेन फाई ले लेता हूँ, है ना। मतलब टेन इनवर्स x किसके बराबर है, थीटा, और टेन इनवर्स y किसके बराबर है, फाई, है ना। तो ये क्या चीज बनेगी, ये चीज यही तो बनेगी, टेन इनवर्स टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, टेन इनवर्स टेन थीटा प्लस फाई। लेकिन हम जानते हैं कि थीटा प्लस फाई पहले पता होगा तभी तो मैं इसको डिफाइन करूंगा। अच्छा, अब एक्स वाई क्या दे रखे हैं, पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो अगर एक्स वाई पॉजिटिव है तो ये जीरो से पाई बाई टू जाएंगे, दोनों दोनों कहां से कहां तक जाएंगे, जीरो से पाई बाई टू, पॉजिटिव के लिए। तो भाई वैसे टेन इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होती है, तो पॉजिटिव के लिए जीरो से पाई बाई टू, निगेटिव के लिए माइनस पाई बाई टू से जीरो। तो अगर मैं थीटा प्लस फाई की बात करूं, थीटा प्लस फाई की, तो ये कहां से कहां तक जाएगा, जीरो से पाई, ये कहां से कहां तक जाएगा, जीरो से पाई। अब जीरो से पाई में तो इसकी दो डेफिनेशन बन जाएगी, जीरो से पाई में तो इसकी कितनी डेफिनेशन बन जाएगी, दो डेफिनेशन बन जाएगी। तो दो डेफिनेशन बन जाएगी मतलब इसके दो केस बनाने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर तो थीटा प्लस फाई जीरो से पाई बाई टू है तब तो ये एक्स हो जाएगा, और अगर ये जो क्वांटिटी है ये पाई बाई टू से पाई वाली है तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस पाई। तो थीटा प्लस फाई माइनस पाई। काम क्या बचा, बस ये वैल्यू पुट कर दो, और क्या ज्यादा उसमें कुछ बहुत ज्यादा तो बच नहीं रहा। तो ये हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और ये हो गया भाई टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई माइनस पाई। अच्छा, अभी इस कंडीशन को सोल्व कर लूं ना मैं, इन कंडीशनों को क्या कर लूं, सोल्व कर लूं बस, और क्या है। क्योंकि वो जो कंडीशन मैंने लिखी थी एक्स लेस देन वाई, वो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन बननी चाहिए। अब देखो इसको अगर मैं सोल्व करूं, टेन थीटा प्लस फाइव लेस देन पाई बाई टू, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि भाई थीटा लेस देन कितना हो गया, पाई बाई टू माइनस फाइव, क्योंकि उस दुनिया में जाना पड़ेगा ना अपने को दूसरी वाली में। एनसीईआरटी के लिए तो एक ही दुनिया होती है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। पर अपने को यहाँ देखना पड़ेगा। अब मान लो कि मुझे कितना चाहिए, टेन थीटा और टेन फाइव चाहिए, तो मैं मान लो दोनों तरफ टेन ले लूं, तो ये कितना हो जाएगा, टेन पाई बाई टू माइनस फाइव। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट फाइव। टेन थीटा कितना होता है, एक्स, ये कितना हो जाएगा, वन बाय वाई। तो एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या आ गया, लेस देन वन आ गया। एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या आ गया, लेस देन वन आ गया। तो ऑब्वियसली इसके लिए एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन वन होगा, तो इसके लिए एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वन हो जाएगा। अब आगे ना दो केस, तो इसका अगर एक्स वाई वन से छोटा है तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इसी के बराबर होगा, और अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट वन से बड़ा है तो ये सम किसके बराबर होगा, इधर पाई इधर आ जाएगा ना, माइनस पाई इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस पाई, तो पाई प्लस टू। ये तो क्या हुआ, प्लस वाला। अब समझो अगर माइनस वाले की बात करते तो जैसे मैंने लिखा कि थीटा प्लस फाइव तो जीरो से पाई जाता है, मुझे बताओ थीटा माइनस फाइव कहां से कहां तक जाता, पाई बाई टू से पाई बाई टू जाता, कहां से कहां तक जाता, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जाता।
भाई एक भी 0 से π/2, दूसरा भी 0 से π/2, तो डिफरेंस कहां से कहां तक जाएगा, -π/2 से π/2। अब चूंकि डिफरेंस -π/2 से π/2 जाता, और -π/2 से π/2 में तो tan इनवर्स tan की डेफिनेशन क्या होती है, x। तो वहां पे फिर दो केस नहीं बनते ना, वहां पे एक ही केस बनता, थीटा माइनस फाई। तो इसलिए जब हमने माइनस वाला फॉर्मूला लिखा tan का, तो कोई केस नहीं बने, एक ही रहा। क्यों, क्योंकि थीटा माइनस फाई की रेंज कहां से कहां तक जाती है, -π/2 से π/2, वहां पे एक ही डेफिनेशन बनती है। लेकिन थीटा प्लस फाई की कितनी चली गई, 0 से पाई, उसमें दो डेफिनेशन बन जाती है, एक एक्स और एक x माइनस पाई। इस वजह से इसमें दो केस बनते हैं, उसमें एक केस बनता है। और वो जो इस तरफ कंडीशन लिखी होती है, वो इस डेफिनेशन को सिंप्लीफाई करते ही आ जाती है। लिख लो इसको, बट हमें सिर्फ क्या याद रखना है, फॉर्मूले, है ना। अच्छा, इन फॉर्मूलों के जो बहुत सारे सवाल थे वो अपन आगे कर चुके हैं। तो मैं अगर याद हो तो जितने भी सवालों में मैंने दोनों तरफ tan और दोनों तरफ cos लेके वो फॉर्मूले वाले सवाल बनाए थे, वो सारे इसी सेगमेंट के सवाल थे, है ना। लेकिन हमने कोशिश ये की है कि भाई इस सेगमेंट में हम सिर्फ वही सवाल करें जिनके लिए फॉर्मूले हमें याद रखने पड़े। जो सवाल इन फॉर्मूलों के बिना हो सकते थे, वो मैक्सिमम सवाल अपन ने किस सेगमेंट में ले लिए, पहले वाले में ले लिए। क्योंकि फॉर्मूले अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। tan का तो फिर भी आसान है, लेकिन sin cos का थोड़ा सा और ज्यादा वैसा रहेगा, है ना। तो जो सिंपल सवाल होंगे वो तो अपन दोनों तरफ sin दोनों तरफ cos लेके ही सॉल्व करेंगे, उसके लिए इस तरह के फॉर्मूले वगैरह यूज नहीं करेंगे। फॉर्मूले तो उनके कुछ पर्टिकुलर सवाल है, उसी में करेंगे। तो फॉर्मूले में कंडीशन क्यों बन रही है उसका रीजन समझ में आ गया। जहां आपको डेफिनेशन 1 से 2 करनी पड़ेगी वहां कंडीशन बनेगी, जहां डेफिनेशन 2 नहीं करनी पड़ेगी वहां कंडीशन नहीं बन रही। क्वेश्चन लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट लिखो tan इनवर्स 9, tan इनवर्स 5/4। सेकंड tan इनवर्स 5 प्लस tan इनवर्स -3 प्लस tan इनवर्स 7/9। और थर्ड एक लिखें, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 15/17 प्लस साइन इनवर्स 84/85। हाँ, अब फॉर्मूला अगर आपको इस्तेमाल करना है और उसकी कंडीशन बनती है तो पहले हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, है ना। हाँ, जैसे मान लीजिए हम इन दोनों में फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो फॉर्मूला लगाने से पहले मैं कंफर्म करूं कि एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों में एक्स वाई का प्रोडक्ट देखूं तो वो 9 × 5/4 1 से बड़ा आएगा। ये प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, अगर फॉर्मूला लगा रहे हैं तो फिर नियम से लगाना पड़ेगा।
तो प्रोडक्ट वन से बड़ा आ रहा है, वन से बड़ा आ रहा है, तो फिर फॉर्मूला बनेगा पाई प्लस टेन इनवर्स टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ये मेरे ख्याल से कितना बनता है, -1। तो ये पाई माइनस 3 पाई/4 -पाई/4 कितना आ जाएगा, 3 पाई/4। ये इसका फॉर्मूला लगाना है तो फिर पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, है ना। अब जैसे ये माइनस है तो मैं जानता हूं कि भाई ये टेन इनवर्स 5 माइनस टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, 3। अब पहले इन दोनों में किसका फॉर्मूला लगा देंगे, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। उसको लगाने के लिए कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी को लगाने के लिए कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो वहां कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं चेक करना, तो यहाँ डायरेक्ट लगाओ, फिर जो आएगा उसका इसके साथ लगाने के लिए कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। करो। सेकंड वाले का पाई/4 करेक्ट है, सेकंड वाले का पाई/4। थर्ड वाले की बात करेंगे। थर्ड वाले का, अब देखो थर्ड वाले में इसका तो पाई/4 आ गया, सेकंड वाले का सबका आ रहा है, जितने भी जने बैठे हैं सबका पाई/4 सेकंड वाले का आ रहा है, ठीक है ना। थर्ड वाले में अब आपको अगर साइन का, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगाना पड़ेगा, साइन का। तो अगर हम चाहें तो साइन का लगा सकते हो, साइन में अगर कम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप इसको तीनों को किस में बदल दो, 10 में। भाई अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, 4। तो ये टर्म टेन इनवर्स में कितनी बन जाएगी, 3/4। टेन इनवर्स में कितनी बन जाएगी, 3/4। तो आप चाहें तो इन तीनों को किस में कन्वर्ट करना है, टेन इनवर्स में। इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 15 17 कितना आएगा, 8 13 8 ना, हाँ वही तो कह रहा हूँ। तो कितना आएगा, टेन इनवर्स 15/8। ऐसे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन इनवर्स 84/30। अब आप टेन इनवर्स का लगा दें, चाहे तो सीधे साइन इनवर्स में प्रोसीड करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कांस्टेंट वैल्यू वाली टर्म है, ट्राइंगल हम बना पा रहे हैं कंफर्टेबल, तो आप टेन इनवर्स करें, क्योंकि टेन में फॉर्मूला लगाना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू साइन। लेकिन हमें कहीं ना कहीं याद तो तीनों रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला इस तरह का क्वेश्चन बना सकता है कि हमारे पास अल्टरनेट ना हो और हमें फॉर्मूले का इस्तेमाल करना ही पड़े।
पाई आ रहा है। चलो थर्ड वाले का फाइनल आंसर कितना आ रहा है, पाई। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू प्लस अंडर रूट 3 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2, then find first part f of 1 by 3, second part f of root 3 by 2, and third part f dash 1 by 3, f dash 1 by 3। ये वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो हालांकि जैसे इस सवाल में भी क्या है कि अगर कभी आपसे ये तीनों तो हो गए ना सबके, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, जो घर बैठे हैं उनको इसमें तीनों पार्ट में किसी में से दिक्कत, ये जो अभी 3 सवाल में हटा रहा हूं बोर्ड पे से नहीं है ना, ठीक है। अब आप इसको समझें कि भाई इस वैल्यू को मुझे देखना है ना, इस वैल्यू को मुझे देखना है। तो अब इस वैल्यू को मुझे देखना है तो तुम ऐसे समझो कि देखो अगर तुम्हें सिर्फ ये वैल्यू कांस्टेंट वगैरह निकालनी हो ना तो वो तो तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, है ना। जैसे अगर मान लो 1/3 की वैल्यू चाहिए तो इसमें सब जगह x की जगह कितना पुट कर दो, 1/3। रूट 3/2 चाहिए तो क्या पुट कर दो, रूट 3/2, है ना। अपन इसको डिफाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सवाल सीख रहे हैं, अदरवाइज वैल्यू निकालना हो तो क्या कर दो, डायरेक्ट पुट करके भी निकाल दो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम इसको पूरा का पूरा क्या करें, डिफाइन करें, लेकिन अपन को चूंकि सवाल सोल्व करना है इसलिए अपन इसको डिफाइन करें। भाई ये तो एफ एक्स हो गया, ये साइन इनवर्स एक्स हो गया। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह लिख लेता हूं कि कॉस इनवर्स एक्स हो गया, 1/2 हो गया, इसमें से रूट 3/2 बाहर ले लिया, है ना। और एक टर्म क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक टर्म क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो तुम इसको क्या कर सकते हैं अपन, इस रूट 3/2 को भी मैं चाहूं तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1/4 लिख सकता हूं। तो ये वो टर्म बन गई एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब इसके कितने केस बन जाएंगे, 2। चलो करने की कोशिश करो क्या कहता है। फॉर्मूला देख लिया, तो उसमें 2 केस बनाने पड़ेंगे तुम्हें। ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स हाफ। कब, अगर तो एक्स किससे छोटा है, हाफ से। और इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स हाफ, अगर तो एक्स किससे बड़ा है, हाफ से। अगर एक्स लेस देन वाई है तो ये एज इट इज आ जाएगा, और अगर x ग्रेटर देन y है तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से। तो अगर वो चाहे तो फॉर्मूला का बना सकता है सवाल, हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। अब जैसे कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स हाफ कितना होता है, π/6, π/3 हो गया। x किससे छोटा है, हाफ से।
अच्छा, इस कॉस इनवर्स को भी चाहो तो साइन इनवर्स में बदल दूं या इसको कॉस इनवर्स में बदल दूं, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मान लो साइन इनवर्स में बदल दूं, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स में बदल देता हूं। चलो इसको भी, ये भी कॉस इनवर्स एक्स हो गया, ये प्लस पाई/3 हो गया, है ना। एक्स ग्रेटर देन इक्वल कितना हो गया, हाफ। फंक्शन मेरे पास क्या आ गया, ये फंक्शन मेरे पास आ गया पाई/6 होगा अगर तो एक्स हाफ से क्या है, छोटा। और ये कितना होगा, पाई/2 और पाई/3, 5 पाई/6 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स अगर तो एक्स किससे बड़ा है, हाफ से। फंक्शन। अब आपको अगर एफ ऑफ 1/3 चाहिए तो कौन सी वाली डेफिनेशन काम में लोगे, ऊपर वाली पाई/6। आपको अगर एफ ऑफ √3/2 चाहिए तो कौन सी वाली डेफिनेशन काम में लोगे, नीचे वाली। ये इसका मतलब है। डेरिवेटिव चाहिए 1/3 पे, तो ये कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव कितना होगा, 0, है ना। अदरवाइज हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, लेकिन हमें डिफाइन करने से रिलेटेड एक सवाल कॉपी में करना था, इसलिए अपन ने इसको ऐसे किया। हाँ ठीक है, वैल्यू तो जो भी निकल जाएगी। इसलिए जो इम्पोर्टेंट सवाल इसमें बनता है वो होता है सीरीज का सम निकालना, फाइंड सम ऑफ सीरीज, है ना। दो सवाल लेते हैं। फर्स्ट है 1 to infinite tan इनवर्स 2 की पावर r-1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2r-1, एक तो ये है, और एक है समेशन r बराबर 1 to infinite cot इनवर्स 1 प्लस r स्क्वायर, है ना। ये सेगमेंट पूछा जाने वाला सेगमेंट है ना। फाइंड सम ऑफ सीरीज, है ना। 1 to infinite tan इनवर्स 2 की पावर r अपॉन 1 प्लस 2 की पावर, और 1 to infinite cot इनवर्स 1 प्लस r स्क्वायर। अब ध्यान से समझो मेरी बात को। ये वो वाले सवाल है जैसे अपने सीक्वेंस और सीरीज में किए थे, तो इनमें जनरली हम nth टर्म को दो टर्म के क्या करते हैं, डिफरेंस में ब्रेक करते हैं, फिर वो ऐड करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट बचता है, बाकी सारे कैंसिल हो जाते हैं। अब वही मैं इसके आरएथ टर्म लिख रहा हूं पहले वाले की, तो आरएथ टर्म होगी tan इनवर्स 2 की पावर r-1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2r-1, है ना।
अब इसमें क्या है कि हमें ये डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सवाल इस फॉर्म में लिखा होता है, सवाल इस फॉर्म में लिखा होता है और हम इसको इस तरह ब्रेक करते हैं, तभी जाके तो डिफरेंस बनेगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, है ना। ये हमें दिमाग में रखना है। कंडीशन तो इसमें कुछ है ही नहीं, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, तो हमें ये टर्म मिलेगी और हम वो बनाएंगे, तो ये टर्म हमें बनानी है। तो जब भी सेगमेंट का सवाल आए ना, तो हमेशा पहले डिनोमिनेटर में वन प्लस एक्स वाई बनाने की कोशिश करो, न्यूमिनेटर अपने आप एडजस्ट होगा, पहले डिनोमिनेटर में क्या बनाने की कोशिश करो, वन प्लस एक्स इंटू वाई। तो जैसे अगर मैं यहां इसको बनाना चाहूं तो वन प्लस एक्स इंटू वाई बनाना चाहूं तो इसको ऐसे कर दूं, वन प्लस एक्स इंटू वाई, डिनोमिनेटर में पहले एक्स वाई बनाओ, वन प्लस एक्स वाई। तो जैसे अब तुमने यहाँ पे वन प्लस एक्स वाई बना लिया तो बस काम खत्म, ऊपर क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई। देखो ये अपने आप ब्रेकआउट हो गया, इसमें ये एलसीएम कॉमन ले लोगे, टू के पावर आर माइनस वन, तो यही आएगा। लेकिन अगर तुम पहले न्यूमिनेटर को एडजस्ट करने की कोशिश करते तो उसमें सोचना पड़ेगा, तो इसलिए पहले कौन सी फॉर्म बनाओ, हमेशा डिनोमिनेटर की। इस सेगमेंट में जब भी जरूरत पड़े पहले कौन सी टर्म को एडजस्ट करो, डिनोमिनेटर की। अब बस अब तो आसान सा काम हो गया, टी आर किसके बराबर हो गया, टेन इनवर्स टू की पावर आर माइनस टेन इनवर्स टू की पावर आर माइनस वन, है ना। ये फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूं मैं, है ना, फॉर्मूला लिख लें, ये एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, इसी का हम यूज करेंगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। अब फिर क्या करना है, अब तो बहुत आसान सा काम है, पहली टर्म लिखेंगे टी वन, टेन इनवर्स टू की पावर वन माइनस टेन इनवर्स टू की पावर जीरो, फिर टी टू लिखेंगे टेन इनवर्स टू की पावर टू माइनस टेन इनवर्स टू की पावर वन, फिर टी थ्री लिखेंगे टेन इनवर्स टू की पावर थ्री माइनस टेन इनवर्स टू की पावर टू, है ना। ऐसे अप टू टी एन लिखेंगे तो टेन इनवर्स टू की पावर एन माइनस टेन इनवर्स टू की पावर एन माइनस वन, तो वही सारी टर्म कैंसिलेशन में चली जाएगी, फर्स्ट टू लास्ट बच जाएगी, तो एस एन कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स टू की पावर एन माइनस टेन इनवर्स वन। अब हमें तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम चाहिए, तो एन की जगह कितना पुट कर देंगे, इनफाइनाइट, टू की पावर इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट, टेन इनवर्स वन तो पाई बाई फोर, पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर कितना हो जाएगा, पाई बाई।
सेकंड वाला करेंगे तो फिर वही सवाल है, टी आर किसके बराबर हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1 + r+r²। अच्छा तो ये टी आर है तो इसको टेन इनवर्स में ऐसे लिख सकते हैं 1/x, भाई पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव के लिए तो कॉट इनवर्स x को कितना लिख सकते हैं 1/10, टेन इनवर्स 1/x डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। बस तो अब तो काम खत्म। अब इसमें वही डिनोमिनेटर को पहले एडजस्ट करो, तो ये कितना हो जाएगा r+1, 1 तो अलग कर लिया, r+1, तो ऊपर क्या लिख दे फिर r+1 - r लिख दे, तो टी आर कितना हो जाएगा टेन इनवर्स r+1 माइनस टेन इनवर्स r। बस वैल्यू पुट करते जाते हैं, T1 लिख लेते हैं, सेम वैसे के वैसे ही कर दो, टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स 1, Tn तक लिख के ऐड कर दो, फर्स्ट तो लास्ट बचेगा, सेम आंसर हो जाएगा π/4 माइनस π/2। हो गया ना, चलो आंसर इसका भी π/4 आएगा ना, आंसर इसका भी कितना आ रहा है π/4। एक सवाल और लिख लो, इसको घर पे कर सकते हो तुम, फाइंड सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज है कॉट इनवर्स 7/4 प्लस कॉट इनवर्स 17/4 प्लस कॉट इनवर्स 39/4 प्लस कॉट इनवर्स 67/4 अप टू इनफाइनाइट। ये 17 की जगह 19 करो इसको, तो पहले इसकी जनरल टर्म ऑब्जर्व करनी पड़ेगी अपने को, है ना। तो 16 17 19 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 9 चौको 36 37 38 39 हो जाएगा, 16 चौको 64 65 66 67। ठीक है, हाँ इसके बारे में विचार कर सकते हैं अपन, ठीक है चलो, तो बाकी अगली क्लास में, बस घर जाओ मस्त रहो, फंक्शन आईटीएफ खत्म, अब डिस्कशन है। अब ये बताओ कि डिस्कशन कब तक कर लोगे, तो नहीं नहीं इतना जल्दी नहीं होगा, अगले हफ्ते में अपन 2 क्लास रखेंगे, है ना, अगले हफ्ते में अपनी 2 क्लास रहेगी, है ना।
क्या चीज? अगले हफ्ते में क्लास नहीं रखेंगे हो? नहीं नहीं, वो तो रखेंगे ना, डिस्कशन क्लास तो रखना पड़ेगा ना भाई। वो क्या है कि तुम्हें टाइम मिल जाए उस हिसाब से रख लेंगे। तो एक तो पहली जो क्लास होगी ना, उसमें तो अपन 1 और 2 का डिस्कशन कर लेंगे, है ना। तो मैं तो आधे से ज्यादा तो अपन कर ही चुके हैं तीनों में, है ना। तो बहुत ज्यादा सवाल उसमें नहीं बच रहे हैं। और 1 में भी सेकंड और थर्ड पार्ट में इतने सवाल नहीं है, के की एक सेक्शन में, है ना। वो जो फर्स्ट में थे उसमें जे आई और जे अपन ने कर लिए हैं। तो जो फर्स्ट क्लास जब भी अपनी रहेगी उसमें तो अपन क्या कर लेंगे, 1 और 2 का रिमेनिंग पार्ट कर लेंगे। और जो सेकंड क्लास रहेगी उसमें 3 करेंगे, है ना। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास मंडे को आए तो अगली क्लास वेडनेसडे के पहले ना आए, है ना। मतलब कम से कम 2 दिन का गैप तुम्हें मिल जाए, है ना। तो कोशिश यही करेंगे अपन, है ना भाई। इतना तो चाहिए ना 2 दिन का गैप तो, 3 करने से पहले। हालांकि 3 पार्ट फर्स्ट में तो ज्यादा नहीं है सवाल आईआईटी वाले में, बट फिर भी अपन कोशिश यही करेंगे कि जो अगले हफ्ते में 2 क्लास रहे उसके बीच में कम से कम 1 दिन का गैप जरूर रखेंगे अपन, है ना। बाकी फिर जैसा भी टाइम टेबल बन के आएगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा तुम्हें। लेकिन अपन 2 क्लास लगाएंगे अगले हफ्ते में। और वो 2 क्लास कैसे क्या आती है वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा तुम्हें, है ना। तो वो मैं ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, है ना। तो वो जो भी क्लास की रहेगी वो ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दे देंगे। लेकिन हाँ ये जरूरी है कि जो पहली क्लास होगी उसमें अपन 1 और 2 कंप्लीट कर लेंगे, और जो दूसरी क्लास होगी उसमें 3 कंप्लीट कर लेंगे, है ना। मतलब वैसे तो सारा डिस्कशन भी मैं तो एक दिन में कर दूंगा। मतलब एक दिन से मतलब ऐसे एक दिन से नहीं कि मतलब मंडे को ही करूंगा भाई। वैसे भी 1 और 2 के कितने भी डाउट हो, आधा पौन घंटे से ज्यादा तो लगेगा नहीं मुझे बताने में। ज्यादा बोल दिया मैंने, है ना। हाँ हाँ। तो अगर ऐसा भी रहेगा तो मतलब एक दिन कभी भी रख लेंगे वेडनेसडे के आसपास रिमेनिंग शीट का डिस्कशन, ये मिल लेंगे बीच में। एक्चुअली मैं उस हिसाब से भाई अपन क्लास उस हिसाब से रहेंगे कि तुम्हारी भी लास्ट क्लास हो तो ज्यादा ठीक है ना। या अगर फर्स्ट भी होगी तो फिर मैं ग्रुप पे मैसेज करूंगा उसकी टाइमिंग का, है ना। तो उस हिसाब से टाइमिंग का मैसेज करेंगे कि भाई जैसे तुम लोग आओ तो तुम्हें फालतू नहीं बैठना पड़े, है ना। तो वो जैसे भी टाइम टेबल आता है उसमें देख के मैं तो उस हिसाब से तुम्हें मैसेज कर दूंगा, ताकि तुम्हें फालतू नहीं बैठना पड़े, उसका ध्यान रखते हुए मैसेज कर दूंगा मैं, है ना। कुछ कहना हो तो बोलो क्या। अच्छा ठीक है ना। तो उस हिसाब से मैसेज कर दूंगा। तो हाँ नहीं मतलब मुझे 1 दिन 2 दिन रखने में कोई डिस्कशन भाई, मुझे तो मैक्सिमम डिस्कशन में घंटा भर लगेगा जितनी भी शीट बच रही है 2 और 3। मेरे हिसाब से तो घंटे भर से ज्यादा का काम नहीं है ना। चाहे मैं मंडे को करूँ, ट्यूसडे को करूँ, वेडनेसडे, मुझे तो 1 घंटे का काम है। अगर 2 दिन भी आऊंगा तो 2 दिन पूरे तो लगने नहीं है ना। वो तो आधा पौन घंटा करके कर लेंगे। तो वो अभी टाइम टेबल आ जाने दो, उस हिसाब से मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना। जैसे भी मतलब तुम्हारा भी फालतू टाइम खराब ना हो उस हिसाब से मैं मैसेज कर दूंगा। पर अपन टाइम इसलिए ले रहे हैं कि भाई अपने को टाइम मिल जाए भाई। अपने को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कम से कम संडे 3-4 दिन तो मिले बची हुई शीट करने के लिए, है ना। क्योंकि 3-4 दिन से पहले करने में भी टाइम लगेगा इसे, है ना। तो 3-4 दिन का मार्जिन रख के करेंगे। बट तुम्हें शुरुआत में पहले 1 और 2 करनी है, क्योंकि जो पहला डिस्कशन का दिन होगा उसमें 1 और 2 ही करेंगे अपन, है ना। तो ऑर्डर उसी से करें 1, 2 और 3 के ऑर्डर से, है ना। सर वेडनेसडे को पूरी शीट का, हाँ वो टाइम टेबल आ जान दो, उसके हिसाब से मैं ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना। वो अपन ग्रुप पे इन्फॉर्म कर देंगे जैसा भी टाइम टेबल आएगा भाई। वैसे भी अभी तो इस हफ्ते अगले हफ्ते फिजिक्स का पूरा हो ही गया तुम्हारा, केमिस्ट्री का बाकी होगा लेकिन अभी, है ना। पता नहीं जो, चलो जो भी तुम्हें आना तो होगा ही सही। मैं तो मेरी क्लास के लिए तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप पे, और अपनी क्लास उसी हिसाब से रखेंगे कि भी तुम्हें फालतू ना बैठना पड़े। अगर जैसे मान लो अपनी फर्स्ट क्लास रही तो फिर मैं टाइम का मैसेज करूंगा तुम्हें कि भाई जैसे अगर मान लो 3 बजे क्लास हुई तो मैं मैसेज करूंगा कि तुम्हें 3:30 बजे आना है। अगर जैसे मान लो उसके बाद दूसरी क्लास हुई मेरी 3 बजे, तो मैं टाइम का मैसेज करूंगा कितनी बजे आना है। तो उतनी बजे आ जाना, ताकि जो भाई ऑनलाइन वालों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको तो घर पे है तो कोई दिक्कत नहीं है 3 बजे को।
3:30 बजे उनके कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन वालों को दिक्कत रहती है, तो मैं टाइम का मैसेज कर दूंगा तुम्हें कि भाई कितनी बजे आना, उतनी बजे आ जाना है ना। चलो तो अभी यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, है ना। चलो तो अब अगले वीक में मिलते हैं, मैं जैसा भी होगा क्लास का टाइम टेबल देख के मैसेज कर दूंगा, पर पहली मीटिंग में अपन 1 और 2 कर लेंगे और दूसरी मीटिंग में एक्सरसाइज 3 करेंगे।